हेलो दोस्त। तो फाइनली हम लोग पुरातात्विक स्रोत में आ गए थे और लगभग पुरातात्विक स्रोत के पीछे थोड़ा टॉपिक बाकी था, साहित्य स्रोत में विदेशी यूनानी वाला, उसको हम आज कवर कर लेते हैं। तो देखते हैं, हम वहाँ साहित्य स्रोत में टोटली कंप्लीट वहाँ तक पढ़ा चुके थे। आज से हम लोग यहाँ शुरू करेंगे। देखिए, विदेशी द्वारा साबित साहित्य स्रोत। देखिए, विदेशी द्वारा विभिन्न प्रकार के यात्री आए, जैसे कुछ लोग चीनी यात्री थे, चीन से आए थे, कुछ लोग यूनानी यात्री थे, यूनान से आए थे, कुछ लोग रोमन थे, कुछ लोग अरबी थे। हम लोग देखते हैं कौन कौन कहाँ से आया। तो चीन से देखिए, यूनान से देखेंगे, रोमन से देखेंगे, चीन से देखेंगे, अरबी लेखक देखेंगे। सभी चीज़ हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ से कौन कौन से लेखक आए और क्या क्या चीज़ की रचना की और उन्होंने क्या किया। तो अगर हम बात करें आपसे, तो यूनान का जो लेखक थे वो मुख्यतः हेरोडोटस यूनान का था, मेगास्थनीज भी यूनान का था, टालमी भी था और स्ट्रेबो भी था। मेगास्थनीज, हेरोडोटस, टालमी, स्ट्रेबो, ये सभी यूनान के यात्री थे। एग्जाम में कभी कभी यही क्वेश्चन पूछता है, मेगास्थनीज कहाँ के यात्री था? तो यूनान का यात्री था। हेरोडोटस कहाँ का यात्री था? तो यूनान का यात्री था। टालमी कहाँ का यात्री था? तो यूनान का यात्री था। स्ट्रेबो कहाँ का था? तो यूनान का था। ये सभी था। देखिए, हेरोडोटस जो था, हेरोडोटस इतिहास का पिता भी है। एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि इतिहास का जनक कौन था? तो हेरोडोटस। और हेरोडोटस इतिहास का जनक के साथ साथ हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक का लेखन किया था। एग्जाम में पूछेगा हिस्टोरिका नामक पुस्तक का लेख किसने किया था? तो कहिएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस किसका जनक है? तो इतिहास का। हेरोडोटस इतिहास का पिता भी है या जनक भी। हेरोडोटस कहाँ का यात्री था? तो यूनान का यात्री था। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज क्या था। देखिए, मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस के राजदूत था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यानी कि मौर्य वंश के समय में, वो मौर्य काल में वो भारत आया था। सेल्यूकस के राजदूत था और मेगास्थनीज जो था ये किताब का लेखन किया था, उसका नाम इंडिका था। एग्जाम में पूछेगा मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई किताब का नाम बताइए या मेगास्थनीज द्वारा रचा गया रचना का नाम बताइए। तो मेगास्थनीज ने इंडिका का लेख लिखा। इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है विस्तार से। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस के राजदूत था। एग्जाम में भी पूछ सकता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो याद रखिएगा सेल्यूकस का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये याद हो गया। देखिए, टॉलमी जो था ये जियोग्राफी नामक एक बुक लिखा था, इसमें प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी प्राप्त होती थी। एग्जाम में कोई पूछेगा प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी किसकी किताब से मिलती है? तो टॉलमी की किताब से मिलती है, याद रखिएगा। स्ट्रबो जो था ना, वो मेगास्थनीज के बातों को काल्पनिक मानता था, यानी उसके विवरण को काल्पनिक मानता था, आभासी मानता था। एग्जाम में कोई पूछेगा कि मेगास्थनीज के बातों को आभासी कौन मानता था? तो आप याद रखिएगा टॉलमी, स्ट्रबो। रोमन जो थे वो रोमन से एक प्लिनी नामक यात्री आया था जिसने नेचुरल हिस्टोरिका किताब लिखा था। उसमें भारत और इटली के बीच होने वाला व्यापार के संबंध के बारे में बताया गया था। एग्जाम में कभी पूछ दे कि भारत के बीच का व्यापार के संबंध को किसने बताया था, तो आप बता सकते हैं कि भारत के बीच के व्यापार के संबंध को, इस लाइट जलाओ तो थोड़ा सा लाइट हुआ ज़्यादा ब्लैक हो गया, देखो सही हो गया। तो टॉलमी जो थे, ये तो समझ गए आप लोग, टॉलमी, स्ट्रेबो। प्लिनी जो था नेचुरल हिस्टोरिका का किताब लिखा था जो भारत और इटली के बीच के संबंध के बारे में बताता था। एग्जाम में पूछेगा भारत और इटली के बीच के संबंध बताने वाला व्यक्ति का नाम किस किताब में? तो प्लिनी था और नेचुरलिस हिस्टोरिका में बताया था। देखिए, चीन से भी कुछ यात्री आए थे, जैसे फायान, हैनसोंग, इतिसंग। देखिए, फायान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। एग्जाम में पूछेगा फायान किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखिए फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और किस सदी में? तो 5वीं सदी में। प्रारंभ में उसने फूकोकी का रचना किया, एक किताब लिखा जो ये फायान था, फूकोकी। यह जो था गुप्त काल के आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताता था। ठीक है, एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि फायान किसके शासनकाल में आया था, तो आंसर कीजिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर पूछेगा फायान किस सदी में आया था, तो 5वीं सदी में। एग्जाम पूछेगा कि फायान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, परंतु उसने किस किताब की रचना की? तो फूकोकी। एग्जाम में पूछेगा कि फूकोकी की रचना में क्या बताया गया है, तो बताइएगा गुप्त काल का आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में बताया गया है। आर्थिक और सामाजिक जीवन काल के बारे में देखना है गुप्त काल में, तो फूकोकी किताब का अध्ययन करेंगे। वो किताब लिखा हुआ था किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। इसी में एक हैनसोंग था, इवान चुआंग इसका नाम था। देखिए, हैनसोंग का दूसरा नाम था इवांग चुआन।
इवान चुआंग हर्षवर्धन के समय में 629 ईसा पूर्व आया, ये भारत में आए और इसने CUK का रचना किया जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। CUK का रचना किया, CUK का, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है तथा इनके जीवनी इवान चुआंग कहे तो हेनसोंग कहाँ के यात्री थे, तो चीन के यात्री थे। हेनसोंग का जीवनी वेहेली नामक एक इनके दोस्त थे, उन्होंने इनकी जीवनी लिखा। एग्जाम में पूछेगा कि इवान चुआंग या हेनसोंग का जीवनी किसने लिखा, तो वेहेली ने लिखा था। किसने लिखा था, वेहेली ने लिखा था। उसी तरह याद रखिए इतिसोंग कुछ किया नहीं था, इसने एक ही काम किया, यह 7वीं शताब्दी में आया, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन किया। एग्जाम में पूछेगा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में किसने वर्णन किया था, तो याद रखिएगा इतिसोंग, ठीक है। और सुलेमान कुछ खास काम नहीं किया था। देखिए अल-बिरूनी और इसके साथ एक और भी आया था इब्न बतूता, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे जब, तो उसमें देखिए अल-बिरूनी जो था मोहम्मद गजनबी के समकालीन था। यह तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद का लेखक है, इसमें भारत के निवासियों को दशा के बारे में बताया गया। तो एक बार और रिपीट हम लोग कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या था। जैसे आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि यूनानी बताइए हेराडोटस कैसा यात्री था, तो आंसर कीजिए यूनान का यात्री था। मेगास्थनीज कहाँ के यात्री था, तो यूनान के यात्री था। टॉलमी कहाँ के यात्री था, तो यूनान के यात्री था। स्ट्रैबो कहाँ के था, तो यूनान के था। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, तो हेराडोटस। हिस्टोरिका नामक किताब कौन लिखा, तो हेराडोटस। सेल्यूकस के राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज। बताइए सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज के शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। देखिएगा किसके दरबार में आया था, ये भी पूछ सकता है, तो बता दिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्या कौन सा किताब का रचना किया था, इंडिका में। याद रखिए मेगास्थनीज ने इंडिका नामक किताब का रचना किया था। टॉलमी की ज्योग्राफी से क्या पता चलता है, तो याद रखिए टॉलमी की ज्योग्राफी से प्राचीन भारत के भूगोल का, वाणिज्य की जानकारी का पता चलता है। कहेगा स्ट्रैबो ने क्या बताया था, तो बताइएगा मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना था कौन, स्ट्रैबो ने किसके विवरण को काल्पनिक माना था, तो कहेगा मेगास्थनीज। रोमन क्या था, देखिए रोमन एक साम्राज्य है जिसमें प्लिनी वहीं से आया था। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका में लिखा था कि भारत और इटली के बीच के व्यापार के संबंध के बारे में। एग्जाम में पूछेगा भारत और इटली के व्यापार के बीच के संबंध के बारे में किसने बताया, तो कहिएगा प्लिनी ने बताया था। किस किताब में, तो नेचुरल हिस्टोरिका में। देखिए चीन के यात्री फायान भी था, हेनसोंग भी, इतिसोंग। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 5वीं सदी में प्रारंभ आया वो, और प्रारंभ में फूको की किताब लिखा और गुप्त काल के आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में वो बताता है। आंसर बताइए, एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस काल के बारे में आर्थिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है, तो आंसर बताइए। आंसर होगा गुप्त काल में। कौन सा काल में, गुप्त काल में। कौन किताब में मिलेगा, किसकी, कौन सा रचना में, तो फूको की के रचना में मिलेगा। याद रखिएगा हेनसोंग आया, ये इवान चुआंग, इसका दूसरा नाम इवान चुआंग जो था हेनसोंग का दूसरा नाम था, या हेनसोंग का दूसरा नाम इवान चुआंग था। ये हर्षवर्धन के समय में आया था, ये 629 ईसा पूर्व में भारत आया और इसने एक रचना किया जिसका नाम है CUK। इस रचना में 138 देशों का विवरण में, एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, बताइए 138 देशों का विवरण मिलता है कौन सा रचना में, CUK की रचना में। देखिए हेनसोंग इवान चुआंग CUK की रचना किया, इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसका एक दोस्त था वेहेली, उसने इसका जीवनी लिखा था। और एक जो इतिसोंग था, कुछ खास किया नहीं, यह 7वीं शताब्दी में आया, नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। एग्जाम में पूछेगा नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किसकी किताब में मिलता है, या कौन किया है, तो इतिसोंग किया। सुलेमान खास कुछ नहीं था, सुलेमान कहाँ का था, इतुल अरबी लेखक था, अरबी का था। अल-बिरूनी क्या था, तो मोहम्मद गजनबी के समकालीन था। इसके साथ एक और भी था, उसका नाम है इब्न बतूता, आगे हम लोग पढ़ेंगे। मोहम्मद गजनबी समकालीन था किसके, अल-बिरूनी समकालीन था मोहम्मद गजनबी के, ये समकालीन था। यह तहकीक ए हिंद या कह सकते हैं उसका दूसरा नाम किताब उल हिंद का रचना किया, जिसमें भारत के निवासियों की दशा के बारे में बताया गया। आई होप कि आपको जाके PDF को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके अच्छा से लगा लीजिए। कहते हैं ना कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत घबराए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसको पढ़िए मन लगा के और कंप्लीटली नोट्स बनाते चलिए, रोज पर डे नोट्स बनाते चलिए। आज के लिए इतना काफ़ी है।